सही बोलिए। एकदम सही बोल रहे हैं। क्या प्रमाण दे सकते हैं आप? क्या प्रमाण चाहिए आपको? प्रमाण चाहिए? कोई हॉस्पिटल का है, कोई पेशेंट खड़ा कराऊं कोई पेशेंट को? झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है? झूठ नहीं बोल रहे हैं। केसरिया में शुद्ध दवा तक नहीं दी जाती है। कौन सी दवा चाहिए आपको? अरे आप जाइए, वहाँ केसरिया की स्थिति ऐसी है। आप जा करके नीचे कैंप में आप जा करके पहले देख लीजिए। आप जाइएगा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, वहाँ 2 महीना 5 महीना तक दोहराया जाता है। उसके लिए पैसा पत्र नहीं बन रहा है। दिक्कत हो रहा है, बाहर से जाकर पैसा नहीं, इनसे बात करने दीजिए। बाहर जाके कीजिए। अरे सुनिए ना, देखने में दिक्कत हो रहा है तब जो है मेडिकल कैंप 2 जगह लगी हुई है। एक तो पंडाल के कैंप में उधर, और दूसरा कैफेटेरिया में। कैफेटेरिया में जो कार्य हो रही है मैंने देखा है, बहुत अच्छी कार्य हो रही है। और जो है सो के बीच में ये कार्य के जिनके आदेश पे हो रहा है वो एसडीएम साहब हैं। और यहाँ टीम जो है अलग अलग से आई हुई है। अलग अलग से तात्पर्य पटना की टीम है, मोतिहारी की टीम है और केसरिया की टीम है। आइए हम कुछ बात करते हैं जो भी इस प्रोग्राम का रहा जी 3 दिनों में बहुत सुपर रहा। कितनी गहराइयों से ये कवि सम्मेलन हुआ, बच्चों की प्रतियोगिता हुई। जिन बच्चों ने सरकारी स्कूल के बच्चों ने आज प्राइवेट स्कूलों को पीछा कर दिया। हम केसरिया से के कुछ स्टाफों से बात करते हैं और जानते हैं केसरिया के हॉस्पिटल के बारे में। मैम, आप पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मुन्नी कुमारी है। केसरिया सीएससी में मैं पोस्टिंग हूँ, एएनएम पोस्ट पे। मैम, आपके जो चीफ हेड हैं प्राथमिक हॉस्पिटल के, वो कहाँ हैं? हैं हमारे कैंप में है, उधर पंडाल तरफ से हैं। कैंप में नहीं है, पता चली है कि वो अपने डेरा पे हैं। नहीं, अभी आई हैं और यहाँ पे सर आए हैं जो पटना से हमारे न्यूरो के डॉक्टर, उनसे मिली हैं और रुकी हैं, बातचीत भी हुई है। उसके बाद उधर फिर दोबारा वो कैंप में गई है वहाँ पे। मैम, आपके हॉस्पिटल में क्या ओरिजिनल इलाज होता है? जी हाँ, ओरिजिनल इलाज। कैसे आप इस बात को सिद्ध करेंगे? मेरी नज़र में तो ओरिजिनल इलाज ही हो। नज़र में यहाँ की बात है कि यहाँ दवाई नहीं मिल रही है ठीक से, बताइए। आप ही के पास आए थे ना हम। यहाँ पे तो न्यूरो का डॉक्टर, न्यूरो का नहीं, डेंटल का, फिजिशियन का, कहीं कुछ भी दवा नहीं है यहाँ। फिर क्या लाई यहाँ? मेडिसिन तो है ही हम लोग। ये झूठ बोल रही है आप। अपने बीएचएम कौन है आपके हेड? बात कराइए, बुलाइए उनको। बीएचएम कहाँ है? यहाँ है, यहाँ आए हुए थे। दोस्तों, यहाँ जो है केसरिया हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ कहने की जो बात है उस पर कुछ नहीं है, दिखावा कुछ और है, होता कुछ और है। यहाँ पेशेंटों से पैसा लिया जाता है, पेशेंटों को दवा नहीं दिया जाता है, प्राइवेट किसी दुकान में भेज दिया जाता है। यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है केसरिया हॉस्पिटल में। यहीं केसरिया के कुछ स्टाफ आए हैं, यहाँ पानी पानी हुए हैं। आइए हम अंदर बात करते हैं। देखते हैं कौन है। हट जाइए, हट जाइए। सर, केसरिया के कोई हेड हैं यहाँ? स्टाफ खोज रहे हैं। अरे, प्राथमिक हॉस्पिटल के जो अभी प्रभारिका जो बनी है वो कहाँ हैं? कैंप में। पता चलिए कि वो अपने रूम में है, अपने डेरा पे हैं। डेरा पर नहीं है, मैनेजमेंट कर रही है अपना। अरे वहाँ डेरा में नहीं है, यहीं है नीचे कैंप में बैठी हुई है। उसमें ठीक है, ठीक है। आइए हम इधर बात करते हैं। सर, आप अपने बारे में बताएं और आप कहाँ से हैं उसके बारे में बताएं। मैं रामनिया मेडिकल सेंटर से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वासिकुर रहमान है जी, और मैं डीएनबी सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ। सर, आप लोगों की तत्परता जो है, यहाँ की जो बनावटी यहाँ के जो ये स्टाफ हैं हॉस्पिटल के, उन लोगों को ओछा कर रही है, उन लोगों को तोप दे रही है। आखिर आप में बात ऐसी क्या है? उन लोग बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। हम लोग हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से मैनेजमेंट होता है, ठीक है। हर तरह की डिपार्टमेंट है उधर, तो उसके लिए सारे डिपार्टमेंट का भी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। तो हम लोग हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज होता है। सर्जरी डिपार्टमेंट मतलब बहुत अच्छा है उधर, ठीक है। तो हर तरह का ऑपरेशन भी होता है। सर, ये बताइए कि आप जो है, आप कौन है? पहले आप बताइए। मैं इंतजार आलम, डॉक्टर परवेज हॉस्पिटल मोतिहारी से आया हूँ। मोतिहारी से आए हैं। सर, यहाँ जो है केसरिया की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पेशेंटों को सही से इलाज पेशेंटों का नहीं होता है और पेशेंट को आधा दवा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपके मोतिहारी में भी ऐसा होता है?
नहीं, ऐसा तो नहीं है हमारे मोतिहारी में। उससे क्या आप क्या साक्ष्य दे सकते हैं कि आपके मोतिहारी में ऐसा नहीं होता है? बताइए। नहीं है, साक्ष्य देने की बात नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से पेशेंटों को दवा दिया ही जाता है। हालांकि यहाँ के स्टाफों की अपेक्षा आपका जो है बढ़िया चल रहा है, आपकी जो तत्परता है बहुत अच्छी देखने को मिली। ये जितने भी लोग हैं यहाँ आए हुए हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारे केसरिया के एक स्टाफ हैं, हमारे केसरिया के लोग हैं, हमारे केसरिया प्राथमिक हॉस्पिटल की स्थिति बहुत खराब है। क्या कोई ऐसा पेशेंट है जो यहाँ इलाज कराया हो केसरिया हॉस्पिटल में, जो बताया केसरिया की स्थिति? केसरिया में दवा शुद्ध नहीं मिलती है, वहां पेशेंटों से पैसा लिया जाता है, आधा दवा दे करके आधा दवा बोला जाता है कि जाओ काउंटर से लो, प्राइवेट काउंटर से। क्या यह उचित है दोस्त? यहां कोई केसरिया का है? ये स्टाफ कोई केसरिया का? एनीबडी केसरिया? हु इज फ्रॉम केसरिया? कोई नहीं है। मैनेजर साहब से ये उपस्थित हुए हैं। आपकी जो मैडम है, यो प्रभारिका जो है, वो कहाँ है? नीचे कैंप में बैठी हुई हैं। ठीक है, हम उनसे मिल लेंगे। सर ये बताइए केसरिया की क्या स्थिति है अभी? किस बारे में? हॉस्पिटल की। मेरा कैंप यहाँ नीचे चल रहा है। 2 काउंटर नीचे आवंटित हैं, वहाँ सभी तरह के डॉक्टर हैं, वहाँ जांच की भी सुविधा है और वहाँ दवा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सर डिस्ट्रीब्यूशन, जांच, सब कुछ यहाँ हो रहा है। क्या इसी तत्परता के साथ आप अपने हॉस्पिटल में कार्य करते हैं? बिल्कुल करते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप? सही बोलिए। एकदम सही बोल रहे हैं। क्या प्रमाण दे सकते हैं आप? क्या प्रमाण चाहिए आपको? प्रमाण चाहिए? कोई हॉस्पिटल का है? कोई पेशेंट खड़ा कराऊं कोई पेशेंट को? झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है? नहीं बोल रहे हैं। केसरिया में शुद्ध दवा तक नहीं दी जाती है। कौन सी दवा चाहिए आपको? अरे आप जाइए, वहाँ केसरिया की स्थिति ऐसी है। आप जा करके नीचे कैंप में आप जा करके पहले देख लीजिए। आप जाइएगा जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, वहाँ 2 महीना 5 महीना तक दोहराया जाता है। उसके लिए पैसा नहीं बन रहा है। दिक्कत हो रहा है, बाहर से जाकर पैसा नहीं। इनसे बात करना दीजिए। बाहर जाके कीजिए। अरे सुनिए ना, देखने में दिक्कत हो रहा है, तब जाइए ना बाहर। आइए सर, आइए बाहर आइए सर। है वहाँ जो है ये कैसे भाग रहे हैं, देख लीजिए। ये केसरिया की बात जहाँ छेड़ी गई वो भाग के चले गए, यही कह रहे हैं कि डिस्टर्ब हो रही है। और हम मैडम के पास हैं, हम चलते हैं मैडम से मिलते हैं। मैडम स्वागत है आपका। पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अनुराधा मिश्रा है। मैं यहाँ की CHO हूँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे हूँ। प्राथमिक हॉस्पिटल की? हाँ जी, हाँ जी। मैम आपकी प्राथमिक हॉस्पिटल में क्या सही से पेशेंटों का इलाज होता है? हाँ जी, सारा सही से इलाज होता है। आप कैसे बता सकती हैं? क्योंकि हम लोग खुद भी यहाँ आते हैं और सही से सब कोई आता है। टाइमिंग सब टाइम से ही आते हैं। मैम हम गए थे, हम दूसरी की बात नहीं, हम गए थे तो जन्मपत्री बनवानी थी हमें, और जन्मपत्री बनवाने के लिए हमसे 2000 रुपये का डिमांड किया गया। क्या ये सत्य है? ये कौन? पे ऐसा नहीं होता है, हम लोग को तो पता है। हम लोग तो कभी ऐसा, क्या जो कार्य आप यहाँ कर रही हैं जितनी तत्परता के हिसाब से, क्या आपने हॉस्पिटल में करवाती हैं? हाँ जी, सारा काम ऐसे ही होता है। सारा तो ऐसे ही होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे क्यों आते लोग? यहाँ पे भी आके इतना हम लोग क्यों, मतलब बिना वजह का यहाँ मेहनत। मैम झूठ बोल रही हैं आप, वैसे नहीं होता है। हम केसरिया में गए हैं, केसरिया की स्थिति हमें पता है, हम बगल के लोग हैं, हम बहुत दूर के लोग नहीं हैं, ठीक है? आप सही से बताइए कि ऐसा है दवा पेशेंटों का की दवा फैसिलिटी सारी चीज़ें मिलती है। हम लोग भी वहीं के हैं ना, हम लोग भी तो दूर से नहीं आए हैं। हम लोग को भी 2 साल हो गया वहाँ जॉब करते हुए। मैम हम लोग तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। हमारे साथ ऐसा कभी हम लोग तो कभी देखे ही नहीं है। मैम अभी से कुछ दिन पहले यहाँ केसरिया हॉस्पिटल में पेशेंटों को दवा आधी दी जाती थी। अभी 6 महीना पहले, सुनिए, 5 दिन की दवा नहीं, मान लीजिए 4 टाइप का दवा है, 5 दिन की दवा मिलेगी जिसमें 2 तरह की दवा दी जाती थी, 3 तरह गायब। ऐसा क्यों होता है? ना ऐसा तो नहीं कि बीमारी कुछ और है और कुछ और दवा बढ़ाने के लिए दे के चले जाएंगे। तो वही है ना कि बीमारी जो होगा वही दवा दे सकते हैं। बीमारी की बात नहीं है, दवा आप लोग आधा देती हैं। जैसे मान लीजिए हमें बुखार है और हमें 3 तरह की दवा डॉक्टर ने लिखा, दे देंगे तो मैम आप बताइए, वो बात नहीं, आप आधी दवा आपके हॉस्पिटल में क्यों मिलता है बताइए? वो बताइए। आधी दवा नहीं मिलती, जितनी डॉक्टर साहब लिखते हैं उतनी दवा मेरे पास आप आइए, कभी भी आके आप देख सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं, हम आपके हॉस्पिटल में भी आएंगे, आपके हॉस्पिटल में भी हम आएंगे, ठीक है? आज नहीं, अभी हम तो यहाँ मौसम है, हम आएंगे आपके हॉस्पिटल में और हम, अरे वेलकम क्या है, यहाँ कैमरा के सामने आप लोग वेलकम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में, केसरिया हॉस्पिटल में कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जो सही से बात करे, ठीक है? आपके जन्मपत्री बनवाना हो, कोई है यहाँ जो केसरिया हॉस्पिटल में इलाज कराता हो? बता दे क्या स्थिति है केसरिया हॉस्पिटल की सरकारी की? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है?
ओके, फिर मैं अगली बार मिलता हूँ, धन्यवाद। ओके दोस्तों, हम वहाँ से इधर चले आए हैं क्योंकि वहाँ बात बिगड़ने वाली थी और उस दौरान हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, और हम जो है इस परिसर की शांति बनाए, इस परिसर की शांति भंग ना हो, इस वजह से हमें वहाँ से दूसरे जगह आना पड़ा है। दोस्तों, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, केसरिया हॉस्पिटल नहीं बल्कि सारे डिपार्टमेंटों में यही हाल है। सारा सिस्टम इस बिहार का गंदा है और केसरिया हॉस्पिटल में आज भी हमारे जो ये इन्वॉल्व हैं, हमारे जो पहले के जो प्रभारी थे, उनका नाम परमेश्वर ओझा है, आज भी इन्वॉल्व हैं वो जनपत्री के मामले में। जब जनपत्री की बात खुली है तो उन्होंने आकर के अपने कुर्सी से उठ करके पूरा एग्रेसिव मूड में आकर के हमें भगाने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो भी इस मामले में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, और भी बहुत सारी कांड हैं। हम अगली बार मिलते हैं केसरिया हॉस्पिटल में। धन्यवाद आप सबका।